class. I am Madiha Altab, lecturer of H&D at Times Institute, Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी क्या है? फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो हम ऐसे टॉक्सिन्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं और कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं, हमारी फूड में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, हमें फर्दर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। आज जो हमने आपका टॉपिक स्टडी करना है वो है टॉक्सिसिटी फ्रॉम फूड एडिटिव्स एंड अडल्टेंट्स। तीन जो है वो वर्ड होते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्टामिनेशन की बात करेंगे, जब हम अडल्ट्स की बात करेंगे या एडिटिव्स की बात करेंगे या टॉक्सिसिटी की बात जहाँ आएगी, टॉक्सिसिटी की बात करते हुए ये है कि कौन से हमारे टॉक्सिकन्स हैं जो हमारी फूड को जो है वो टॉक्सिक करते हैं। तो जब उसकी बात आती है तो तीन तरह के जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं। एक कॉन्टामिनेंट्स, एक होता है अडल्टेंट्स, तीसरा आ जाता है एडिटिव्स। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। कॉन्टामिनेंट्स क्या होता है? अनइंटेंशनली जो है एक एडिटिव मतलब एक कॉन्टामिनेंट है या कोई एक पार्टिकल है जो कि हमारी फूड में आ गया है। हो सकता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग आया, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आया, ड्यूरिंग जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस में आया या प्रोसेसिंग में आया। किस तरह से जो है वो किस तरह से कॉन्टामिनेंट हमारी फूड में आया और उसने कॉन्टामिनेशन कॉज किया। तो उसके बाद आ जाता है अडल्टेंट। अडल्टेंट क्या होते हैं कि आमतौर पे अडल्टेंट जो है वो कुछ टॉक्सिक हमारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम इंटेंशनली तौर पे उसको यूज़ करते हैं। उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है कि कुछ जो है वो अडल्टेंट्स को ऐड इस वजह से करते हैं अपनी डाइट में ताकि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, उसकी इसलिए हम अडल्टेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है कि हम जैसे मिल्क में जो है वो वाटर एडिशन हो जाती है, उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, तो लेकिन जो है वो है उसके लिए मतलब एक टॉक्सिक कॉज है, उसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन इफेक्ट होती है। इसके अलावा शुगर में जो है मतलब हनी में जो है वो शुगर ऐड की जाती है उसको ज़्यादा स्वीट बनाने के लिए ताकि उसके क्रिस्टल्स बन जाए। ये भी अडल्टेंट्स के एग्जाम्पल है पड़ी। इसी तरह एडिटिव्स ये होते हैं कि जो मतलब एडिटिव्स दो तरह के एडिटिव्स इंटेंशनली हम ऐड करते हैं कोई एक फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी फूड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसकी थिकनिंग को इम्प्रूव करना है, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करना है, उसके फ्लेवर को, उसकी न्यूट्रिशन को एज ए एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर रहे हैं। तो एडिटिव्स जो है वो मतलब जो है दो तरह के होते हैं। एक केमिकल एडिटिव एज अ प्रिजर्वेटिव होते हैं और एक केमिकल एडिटिव एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव होते हैं। नॉन प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो प्रिजर्वेशन में कोई रोल नहीं अदा करते, जैसे उसका टेक्सचर इंप्रूव कर रहे हैं, टेस्ट इंप्रूव कर रहे हैं, उसका फ्लेवर इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन पे इफेक्ट कर रहे हैं। और प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो कि आमतौर पे जो है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी फ्रॉम एडिटिव्स एंड अडल्टेंट्स क्या है बड़ी। फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व वेरियस ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रिपरेटरी ऑपरेशंस टू द डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन। फूड प्रोसेसिंग जो है वो उसकी प्री हार्वेस्ट से लेके हार्वेस्ट तक, पोस्ट हार्वेस्ट तक, उसकी ट्रांसपोर्ट और फिर फर्दर जो है वो उसकी स्टोरेज तक जो है डिफरेंट किस्म की हैंडलिंग और प्रोसेस को कहते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड फूड एडिटिव्स आर एडिड बाय द फूड प्रोसेसर्स टू इन्हेंस सम एट्रीब्यूट ऑफ द फूड। समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड एडिटिव्स ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर जो है वो खुद से उसमें ऐड करता है ताकि उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो क्वांटिटी, फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट वगैरह इन्हेंस हो सके। एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है सम ऑफ दीज केमिकल्स विच फाइंड देयर वे इनटू द फूड एक्सीडेंटली और इंटेंशनली कुड एक्चुअली बी टॉक्सिक एंड देयर कंजप्शन मे रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी टू द कंज्यूमर। समटाइम क्या होता है कि हमने जो है उसको ऐड नहीं किया लेकिन वो अनइंटेंशनली जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो गया हमारी फूड में और उसने टॉक्सिसिटी कॉज किया और हमारी हेल्थ को इफेक्ट किया। Food additives are added according to the regulations and specifications set of the reach by WHO Codex Alimentarius Commission। CAC जो है वो Codex Alimentarius उसकी आ जाएगी। WHO ने एक फूड रेगुलेशन या फूड लॉज बनाए जिसके अकॉर्डिंग हम फूड एडिटिव को अपनी फूड में ऐड करते हैं, जिसको हम CAC कहते हैं और इसकी एब्रिविएशन किस चीज़ की है? कोडेक्स
एलिमेंटेरियस कमीशन। ये इसने एक कमीशन WHO ने बनाई, जिसमें ये बात हुई कि हमने फूड एडिटिव्स को किस तरह से अपने फूड में ऐड करना है, कौन सी लिमिट सेफ है और कौन सी नहीं है। इन एडिशन फूड हैंडलर्स में मेक एक्स्ट्रा गेन फ्रॉम द सेम सप्लाई ऑफ फूड एंड पार्टिकल्स। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अडल्टेंट्स क्या हैं, फूड एडिटिव्स को तो आपने एक इंटेंशनली तौर पे ऐड किया ताकि उसका टेक्सचर इन्हेंस हो, फ्लेवर इन्हेंस हो, प्रिजर्वेशन उसकी इंक्रीज़ हो। लेकिन अडल्टेंट्स क्या है कि समटाइम क्या करते हैं कि कुछ जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फूड के, उनके दिमाग में एक बात आएगी कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर लें, हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो, तो हम उसमें अडल्टेंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। फूड एडिटिव्स की जैसे हमने बात की, तो फूड एडिटिव्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, नॉन प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं और प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं। उसमें स्पेसिफिक हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के एडिटिव्स होते हैं और क्या क्या जो है उनके नेम होती है। बेसिक फूड एडिटिव्स जो हम अपनी फूड में ऐड करते हैं उसके हम नेम देख लेते हैं कि हमारी फूड एडिटिव्स जो है वो एंटी केकिंग एजेंट, जो कि हमारी केक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। जैसे हमारी कोई पाउडर्ड फॉर्म है और उसमें कुछ केकिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड से हमारे पार्टिकल आ जाते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। एंटी केकिंग एजेंट हमारे फॉर एग्जांपल हमारा कैल्शियम सल्फेट है, सिलिका जेल्स हैं, सॉर्बिटोल है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो कलरिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल कुकिंग के दौरान हमारी किसी फूड का जो है वो कलर जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम उसमें कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं उसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए। या फिर फॉर एग्जांपल हम कुछ फूड कलर्स जो है वो येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड कलर के यूज़ करते हैं अपनी फूड को प्लेटेबल बनाने के लिए। या फिर ड्यूरिंग सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कुछ फूड्स हैं जिनका एक्चुअल कलर जो है वो अच्छा नहीं होता, हम उसमें एज अ ब्लीचिंग एजेंट कुछ ऐड करते हैं, उसको एक प्रॉपर कलर देते हैं। जैसे मिल्क का जो ओरिजिनल कलर हम देखें तो येलो सा होता है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट ऐड करते हैं जो कि उसको वाइटिश कलर में ले आता है। इसी तरह चीज़ को भी हम ऐड करते हैं। इसी तरह जो है वो फर्दर डिफरेंट किस्म के हमारे कलरिंग एजेंट ऐड हो जाते हैं, जिसमें हमारे अनेटो कैरोटीनॉइड्स, कैरामाइन वगैरह है, जो डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट या हम कैंडीज़ वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद डाइटरी सप्लीमेंट आ जाते हैं हमारे, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल वैल्यू फोर्टिफाइड एजेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें विटामिन सी आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा, बायोटीन आ जाएगा, फोर्टिफिकेशन जो करते हैं, कैल्शियम सिट्रेट। इसके अलावा फ्लेवर इन्हेंसर्स आ जाते हैं हमारे, जो हमारे फ्लेवर को जो है इन्हेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा क्या आ जाता है, सिट्रेल, डाईएसिटाइल, फिनाइल लीन। इसके अलावा हमारे इसमें जो है फ्लेवर इन्हेंसर में हमारे सॉल्ट, शुगर वगैरह भी आ जाएंगे, जो हम फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव आ जाएंगे या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो हमारे माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं। उसमें हमारे कौन से आ जाएंगे, ग्लूटामिक एसिड, माल्टोल, प्रोपायोनिक एसिड, टोकोफिरोल, विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई कहते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर एजेंट्स आ जाएंगे जो कि स्टेबलाइज करेंगे, फ्रीमनेस को करेंगे। इसमें एगर आ जाएगा, इसमें जो है वो गम्स आ जाएंगी कुछ। इसके अलावा फर्दर मोर जो है वो केमिकल्स वगैरह आ जाएंगे जो कि हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेट से बचाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे फूड एडिटिव्स थे जिन्होंने हमारी फूड को जो है वो इन्हेंस किया, उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया, उसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग में जो है वो हेल्प की। उसके बाद जो है वो फूड एडिटेंट्स की अगर हम बात करें तो फूड एडिटेंट्स क्या होते हैं, जो कि हम ऐड करते हैं इंटेंशनली तौर पे ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और मोर प्रॉफिटेबल हो जाए हमारी फूड। फूड एडिटेंट्स इज़ द एक्ट ऑफ इंटेंशनली एडिड क्वालिटी ऑफ फूड ऑफर फॉर सेल। फूड की जो है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो है उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और हम जो है उसको सप्लाई
ज़्यादा करें और हमारे पास जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको देखें तो देयर आर यूजुअली 4 वेज बाय विच फूड्स आर अडल्ट्रेटेड। 4 वेज होते हैं जिसके थ्रू फूड जो है वो हमारी अडल्ट्रेंट्स हो जाती है। रिमूवल ऑफ सम वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द फूड, फूड में से जो है एक वैल्यूएबल जो उसके इंग्रेडिएंट्स है जो कि न्यूट्रिशनल कैपेसिटी रखते हैं उसको रिमूव कर देना। फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इंग्रेडिएंट विद एन अदर यूजुअली चीपर और इन्फीरियर। क्या है कि चीपर और इन्फीरियर जो उसका जो सब्सटीट्यूट है वो हमने उसमें फूड में ऐड कर दिया। देन उसके बाद क्या, एडिशन ऑफ फॉरेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, जैसे माइक्रोबियल एजेंट्स हैं या कुछ ऐसा है जो कि हमारी फूड का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क में जो है वो वाटर को ऐड कर देते हैं। मास्किंग अनहोलसम डर्टी एंड पार्टिकल स्पॉइल फूड, फूड में जो है वो स्पॉइलिंग एजेंट्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। रिमूवल ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स में नॉट पोज अ रियल हेल्थ हैजर्ड्स, ओफन फॉर्म ऑफ फूड एडिटेंट्स में कॉज टॉक्सिसिटी स्पेशली व्हेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड। अब सम टाइम ऐसा है कि मिल्क में से फैट को रिमूव कर दिया, ठीक है, फैट को रिमूव करेंगे तो वो हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल कंजप्शन कम हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे कि जब उसमें फैट की बजाय जो है वो आप कोई हैजर्ड्स कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो हैजर्ड कंपोनेंट जो है वो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, डेलिब्रेट एडिशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस टू फूड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सीरियस कॉजेज ऑफ फूड टॉक्सिसिटी। वाटर इज एन वेरी कॉमन अडल्टेंट्स इन सेवरल फूड सच एज फ्रेश मिल्क और हनी वगैरह में पानी का ऐड कर दिया जाता है जो कि एक अडल्टेंट्स की कॉमन एग्जाम्पल है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करके फर्दर हमारी डिजीज़ कॉज करेंगे। वेरी रिसेंटली 100 और इन्फेंट एंड चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम काइंडली फेलियर एंड डेथ इन चाइना ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अडल्टेंट्स मिल्क। मिल्क में जो है वो ऐसे अडल्टेंट्स ऐड किए जाते हैं कि चाइना में रिपोर्टेड है कि बच्चे जो बड़े ऐसा मिल्क को कंज्यूम करने के बाद जो है उनकी मतलब सीवियर किस्म के रिएक्शंस सामने आए हैं। क्या होता है कि आमतौर पे कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें मिल्क में जो है वो अरारोट, ये जो आपका वाइट कलर का जो कल्फ टाइप जिसको आप कहते हैं, वो ऐड कर देते हैं ताकि उसका भाई मतलब कलर जो है वो वाइट रहे और मतलब उसकी ओरिजिनल न्यूट्रिशनल कंपोजिशन कोई नहीं होती और वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। आमतौर पे जो अडल्टर्स यूज़ किए जाते हैं फूड और अडल्टर्स के नेम, बिस्किट में जो है वो ट्लैक और ग्रिट यूज़ किया जाता है। ब्लैक पेपर में कुछ मिनरल आइप और पपाया सीड्स वगैरह ऐड कर देते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। इसकी वजह से ब्लैक पेपर जब आप कंज्यूम करते हैं मार्केट से तो कुछ लाइट कलर की हैं कुछ डार्क कलर की हैं, वो क्या होता है कि उसमें अडल्टेंट्स ऐड किए हुए होते हैं। बटर में जो है वो मॉइस्चर ऐड कर दिया जाता है। सीरियल ग्रेन्स में स्टोन और ये जो हमारे हैवी मेटल्स वगैरह हैं ये ऐड कर दिए जाते हैं। कॉफ़ी पाउडर में रोस्टेड डेट्स ऐड कर दिए जाते हैं। कॉमन सॉल्ट में एक्सेसिव मॉइस्चर और सेंट वगैरह ऐड कर देते हैं। करी पाउडर में फॉरेन स्टार्च एंड डर्ट और चीप स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ड्राई लेग्यूम्स में स्टोन्स ऐड कर देंगे। फ्रेश फ्रूट में स्कार्टिन ऐड कर देंगे। मतलब ये जो फ्रेश फ्रूट्स जो है आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करके उसमें ये जो शुगर के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो स्वीटन फॉर्म में आ जाए। वो हनी में जो है वो एक्सेसिव मॉइस्चर और वाटर ऐड कर देते हैं। मार्जरीन में भी मॉइस्चर और एनिमल बॉडी फैट ऐड कर देते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हैं, एडिटिव शुगर जो है वो स्कारिन विदाउट डिस्कलरेशन ऐड कर देंगे। शुगर फाइन पाउडर में डर्ट ऐड कर देते हैं। टी में भी फॉरेन लीव्स में डर्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। इन पाकिस्तान इट इज़ अनकॉमन टू यूज़ चीप इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल कलर्स एंड एडिड टू कन्फेक्शनरी एंड स्वीट मीट स्पेशली इन द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा होता है कि अडल्टेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने में देखें तो चेक एंड बैलेंस अच्छा है और पाकिस्तान में जो है वो कम होती है ये चीज़ें ना। टार्टारिक एसिड इज़ एन एक्सीडेंटल विच इज़ हाई डोज यूजली पैरालाइज एंड डेथ। टार्टारिक एसिड ऐसा अडल्टेंट है जो कि अगर फूड में ऐड हो जाता है तो डेथ कॉज कर देता है और ये जो है इसकी लिथल डोज जो है वो 7.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। जो कि पंजाब कुछ ऐसा है कि कंट्री हमारे जो है वो कुछ फूड लॉज और रेगुलेशंस बनाए गए टाइम बाय टाइम जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस के थ्रू जो है वो कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बताए गए जिसमें जो है वो फर्दर आके जो हमारी फूड सेफ किस तरह से बनाएं और किस तरह से जो हमारी केमिकल एडिटिव्स हैं या अडल्टेंट्स हैं उनकी प्योर क्वांटिटी क्या है जो कि उसमें बताई गई कि हमने किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह जो है उसको ऐड करना है और कितना मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। पंजाब प्योर फूड रूल्स जो है वो 2016 में आया। स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड दैट फूड फॉर सेल मस्ट बी फिट। अब फूड लॉज जो है उसके 3 मतलब होने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू फूड लॉ जो है फूड सेफ़ हो, हेल्दी हो और नरिशिंग हो। सेफ़, हेल्दी और नरिशिंग में ये चीज़ आ जाती है कि जब वो कंज्यूमर तक आ रही है तो वो सेफ़ भी हो, उसमें कोई माइक्रोबियल एजेंट ना हो और हेल्दी हो, उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन अच्छी हो और नरिशिंग है कि हमारे बॉडी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए जो असेंशियल हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए डिफरेंट किस्म के फूड लॉज और फर्दर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो
कंट्री बेस्ड कमेटीज़ वगैरह बनाई गई। WHO का भी जो है वो एक कोडेक्स बताई गई, जिससे के अकॉर्डिंग जो है बताया गया कि अगर आप ये ऐड कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है और कितनी क्वांटिटी में नहीं करना। आज जो हमने फूड टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर पढ़ा उसमें जो है वो जनरली ये था कि फूड टॉक्सिक किस तरह से हो जाती है, अडल्टेंट्स और एडिटिव्स का क्या रोल है हमारी फूड को टॉक्सिक करने में। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 था, आपने इसको रीड करना है प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।